दोस्तों कैसा लगेगा आपको जब बाजी खेलने के पहले ही आपको समझ में आ जाए कि यार हम जो बाजी खेलने जा रहे हैं वो हारी हुई है। धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 के साथ में अभी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। कहने को तो ये दोनों मूवीज अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं एक दिन पहले, लेकिन जिस तरह का स्टिफ कंपटीशन ये दोनों मूवीज फेस कर रही हैं वो वाकई में बहुत बुरे हाल कर रहा है। और ऐसा नहीं कि दोनों मूवीज आपस में स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही हैं। ये दोनों मूवीज कंपटीशन फेस कर रही हैं। 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई सैयारा से और 1 हफ्ते पहले रिलीज हुई महावतार नरसिम्हा से। एग्जाम्पल के लिए आपको एक चीज बताता हूं। 100 करोड़ में बनी हुई सरदार 2 ने अपने ओपनिंग डे पर 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं 20 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई महाअवतार नरसिम्हा ने अपने सेकंड फ्राइडे को 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। ऑब्वियस सी बात है, इस समय अजय देवगन की मूवी को हिट होने के लिए बहुत बड़ा कलेक्शन करना है, बट ये कंपटीशन कहीं ना कहीं धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 दोनों का ही लुटिया डुबेने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दो बड़े बॉलीवुड सीक्वल्स के बारे में। पहली है धड़क 2 और दूसरी है सन ऑफ सरदार 2। ये दोनों ही फिल्में 1 अगस्त 2025 को रिलीज हुई हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कम है। और आज हम डिस्कस करेंगे इनकी लो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को, ऑडियंस के साथ कनेक्शंस को, साथ ही साथ ये कैसे थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली अपनी अपने रिलीज को मिस कर गई हैं, पब्लिक को और अट्रैक्ट कर सकती थी। इन सब के बारे में बात करेंगे, तो रेडी हो जाइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ऑब्वियसली बात है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो बॉक्स ऑफिस के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। सन ऑफ सरदार 2, जिसमें कि अजय देवगन है, मृणाल ठाकुर है, इसने डे 1 पर 6.5 से 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। एज पर द ट्रेड रिपोर्ट्स ये फिगर डिसेंट लग सकते हैं, बट अजय देवगन के प्रीवियस रिलीज रेड 2 की बात करें, उसने करीब 20 करोड़ रुपए का ओपनिंग डे कलेक्शन निकाला था, उससे काफ़ी कम है। दूसरी तरफ धड़क 2 ने, जिसमें कि सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति ढीमरी है, इसने सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए का न्यू कलेक्शन निकाला डे 1 पर। और ये दोनों फिल्म सीक्वल हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा धमाके की थी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि दीपावली पे भीगा हुआ फुस्सी बम निकल कर आया है। तो ऐसे में सबके जहन में सवाल आता है क्यों। देखिए, क्यों से पहले तो मैं आपको आज के भी कलेक्शन बता देता हूँ, जिससे कि आपको और एक क्लैरिटी मिल जाए कि भैया आखिर कहाँ पे इनके साथ में इतनी बड़ी भूल चूक हो गई। क्योंकि छोटी मोटी दिक्कत नहीं है ना यार, थोड़ा बहुत होता तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि बस आप यूँ समझ लीजिए कि कोई सोच भी नहीं रहा है कि यार इन मूवीज़ के साथ में क्या हाल हो गया है। सन ऑफ सरदार 2 का ही अगर मैं आपको आज का कलेक्शन बताऊं, तो आज ये मूवी अभी तक सिर्फ 3 करोड़ कमा पाई है। मतलब 6 साढ़े 6 करोड़ रुपए आज भी कमा ले तो बड़ी बात है। और धड़क 2 तो बिल्कुल रेंग रही है, सेम भी 1.5 करोड़ रुपए कमाए, मतलब ये फिर से 3 से 3 करोड़ ही कमाई। अब बात आ जाती है क्यों की। तो देखिए, एक बड़ा रीज़न है कंपटीशन। सैयारा, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा है, ये 18 जुलाई से थिएटर्स में लगी हुई है और इसने डे 15 पर भी 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। एंड टोटल कलेक्शन इसका ऑलमोस्ट 300 करोड़ का होने वाला है। तो ऐसे में आप महावतार नरसिम्हा को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। एक एनिमेटेड पौराणिक कथाओं के ऊपर बेस्ड मूवी जो कि 60 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये दोनों फिल्मों ने स्क्रीन्स और ऑडियंस के अटेंशन को इस समय ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर किया हुआ है। सन ऑफ सरदार 2 जो कि 2,500 से 3,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई है, जबकि मेकर्स 3,500 स्क्रीन चाह रहे थे। धड़क 2 ने स्ट्रेटेजिकली खुद ही चूज किया 1,000 स्क्रीन के ऊपर फोकस करने का, मेनली अर्बन सेंटर्स में, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बहुत लो हैं। एडवांस बुकिंग बहुत डल थी। सन ऑफ सरदार 2 के 28,000 टिकट्स बिके, धड़क के 18,000, और वो भी इन लोगों ने ऑफर्स चलाया। अभी भी इनके प्रमोशंस चल रहे हैं 50% ऑफ के। मतलब प्री रिलीज बस जो था वो बहुत ही ज़्यादा कम था यार, बहुत ज़्यादा कम। ऑडियंस के कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, सन ऑफ सरदार 2 एक मासी पंजाबी फ्लेवर्ड कॉमेडी है। इसको डायरेक्ट किया विजय कुमार अरोड़ा ने, जिसमें कि अजय देवगन से जस्सी का किरदार निभाया गया, जस्सी रंधावा का, वो वापस आया है। फिल्म का वाइब जो है वो फैमिली फ्रेंडली है, विद एक्शन, ह्यूमर और देसी तड़का, लेकिन जो रिव्यूज आ रहे हैं वो बहुत मिक्स्ड है। कुछ फैंस को इसकी लाउड कॉमेडी और रवि किशन, दीपक डोबरियाल के परफॉर्मेंस पसंद आ रहे हैं, लेकिन कुछ ने इसे क्रिंज फेस्ट और डेटेड कहा है, मतलब कि पुरानी। एक यूजर ने लिखा कि बॉर्डर सीक्वेंस इन सन ऑफ सरदार 2 इज हिलेरियस, वर्थ द टिकट। लेकिन दूसरे ने कहा कि जोक्स डोंट लैंड, वर्स्ट फिल्म ऑफ द ईयर। ये पोलराइज्ड रिस्पॉन्स दिखाता है कि फिल्म सिर्फ अजय देवगन के लॉयल फैंस और पंजाब की ऑडियंस के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वाइडर ऑडियंस को ये उतना अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही धड़क 2 के बारे में बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया शाजिया इकबाल ने। एक सोशली रिलेवेंट लव स्टोरी है। हालांकि इसको लेकर जो कास्ट सिस्टम इसमें बताया गया, उसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी होना भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में सिद्धांत एंड तृप्ति की केमिस्ट्री को सोशल मीडिया पर पैसे प्रेज जो है वो तो मिल रहा है, पर पैसे नहीं मिल रहे हैं। एंड अर्बन यूथ स्पेशली मुंबई, दिल्ली, पुणे में इसे कनेक्ट कर रहे हैं, बट वो लोग भी कहीं ना कहीं सैयारा के हैंगओवर में।
एक इंस्टाग्राम पोस्ट में तृप्ति के रूमर्ड व्यू सैम मर्चेंट ने ऑडियंस रिएक्शन शेयर किया था जो कि पॉजिटिव था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिल्म अर्बन ऑडियंस तक लिमिटेड रही और हिंदी हार्टलैंड में इसकी अपील कम दिखी, अनलाइक ओरिजिनल धड़क जिसकी म्यूजिक से मास पुल किया था। म्यूजिक वैसे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, हमने सैयारा के में भी यही देखा है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक धड़क 2 का डे 1 की जो ऑक्यूपेंसी थी वो ओके रही, 22.5 के करीब की इसकी ऑक्यूपेंसी रही थी धड़क 2 की पहले दिन की। और अगर मैं आज की आपको इसकी ऑक्यूपेंसी बताऊं जो कि आधे दिन की निकल कर सामने है तो वो 18 है, मतलब कल से भी डिप है। और यहाँ पर नाइट शोज में भी बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी नहीं जा रही, मतलब महाअवतार नरसिम्हा की ऑक्यूपेंसी 80% टच कर रही है नाइट शोज में। ओवरऑल ये फिल्म के सैयारा जो है उसके रोमांटिक क्रेज और कहीं ना कहीं जो महाअवतार नरसिम्हा की हम लोग बात कर रहे हैं इसके स्पिरिचुअल पुल से compete नहीं कर पा रही हैं। और देखो क्या होता है ना कि जब लोग एक मूवी के बारे में वर्ड ऑफ माउथ से प्रेज हो जाते हैं ना तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें रिलीज डेट के कारण जो हुआ है तो सवाल ये उठता है कि क्या इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस बेटर हो सकता था अगर रिलीज डेट चेंज होती। बिल्कुल, सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा का स्ट्रॉन्ग जो होल्ड ओवर है उसने स्क्रीन और ऑडियंस दोनों को ही डिवाइड कर दिया है। सैयारा का रोमांटिक वाइब और हिट म्यूजिक ने यंग क्राउड को थिएटर्स में खींचा है, जबकि महाअवतार नरसिम्हा ने तो फैमिलीज और स्पिरिचुअल ऑडियंस को अपनी तरफ ले ही लिया है। सन ऑफ सरदार 2 ओरिजिनली 25 जुलाई को आनी थी, लेकिन उसने सैयारा की सक्सेस को देखते हुए अपने रिलीज को एक हफ्ते टाला और 1 अगस्त को रिलीज हुई। ये भी काम नहीं आया क्योंकि कंपटीशन तो अब भी टफ है, लोग अभी भी इन मूवीज को देखने जा रहे हैं। अगर ये फिल्म एक क्वाइटर वीकेंड में रिलीज होती जैसे कि मिड सितंबर में या अक्टूबर में जब बड़े रिलीज कम होते हैं तो इनको ज़्यादा स्क्रीन और टेंशन मिल सकता था। धड़क 2 के मेकर्स ने अर्बन मार्केट के ऊपर फोकस किया, लेकिन उनका अगर म्यूजिक या ट्रेलर ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता तो मुझे लगता है कि बस बढ़ सकता था। सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर्स और सॉन्ग्स जैसे कि पहले तू दूजा तू, नज़र बट्टू, इनको भी ओके ही रिस्पॉन्स मिला था जो कि इनिशियल एक्साइटमेंट को बूस्ट नहीं कर पाया। एक स्ट्रॉन्गर प्रमोशनल कैंपेन जैसे वायरल म्यूजिक या फिर स्टार स्टडड इवेंट्स इनके ओपनिंग को बढ़ा सकते थे, बट ऐसा कुछ किया नहीं गया। प्लस SOS 2 को अगर पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज किया जाता तो ओरिजिनल अपील और स्ट्रांग हो सकती थी। तो व्हाट कुड हैव बीन डिफरेंट यहाँ पर क्या किया जा सकता था? देखो, बेटर रिलीज प्लानिंग। अगस्त का फर्स्ट वीक 2025 का वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड वीकेंड्स था विद सैयारा एंड महाअवतार नरसिम्हा डोमिनेटिंग। ऑब्वियस सी बात है, महाअवतार नरसिम्हा को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो ये सरप्राइज पैकेज था। लेकिन अगर SOS 2 और धड़क 2 के मेकर्स जुलाई एंड के बजाय अगस्त एंड या सितंबर की स्टार्टिंग को चूज करते तो स्क्रीन और ऑडियंस का फोकस इन पर होता। दूसरा, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। सैयारा के सॉन्ग्स ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी, लेकिन धड़क 2 और SOS 2 के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वायरल कैंपेन्स, इन्फ्लुएंसर कोलैब्स या फिर स्टार अपीयरेंस इनकी बज़ को बढ़ा सकते थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा है कंटेंट ट्वीक्स। SOS 2 को थोड़ा मॉडर्न राइटिंग से जोक्स को फ्रेश किया जा सकता था जो नहीं किया गया, और ये लोग राइटिंग के ऊपर तो पैसा ही नहीं खर्च करते हैं ऐसा लगता है। धड़क 2 का हिंदी हार्टलैंड के लिए थोड़ा मासी टच दिया जा सकता था, कुछ देसी चीज़ें डाली जा सकती थी, वो भी नहीं किया। ओरिजिनल धड़क में ये सब तो था ना। दोस्तों, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 का बॉक्स ऑफिस सफर टफ रहने वाला है, लेकिन इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर अभी भी इनका वर्ड ऑफ माउथ ठीक जाता है, जो कि नहीं आ रहा है, तो शायद इनका वीकेंड सुधर जाए। बाकी मुझे तो इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।